अस्सलाम वालेकुम। बेटा सेकेंड ईयर की जब ओरिएंटेशन क्लास रखी गई थी तो बहुत सारे बच्चे उसमें आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो किसी मसरूफियत की बिना पर क्लास में ना आ सके। तो वो बच्चे जो क्लास में नहीं आ सके वो काफ़ी परेशान थे कि क्या कुछ डिस्कस हुआ है उस क्लास के अंदर। तो बेटा जो नहीं आ सके उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोचा कि उस क्लास की एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख दी जाए ताकि आप देख सकें कि उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ था। तो उस क्लास की समरी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो उसमें सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस हुआ। इस बार इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स है वो अप्रैल में लेने का इरादा है इंटरमीडिएट बोर्ड का। और अगर देखा जाए तो अगस्त से लेकर अप्रैल तक जो है वो 7-8 महीनों का गैप आ जाता है हमारे पास। इस बार जो है वो 7 से 8 महीने रह गए पेपर में, और बीच में एक मंथ रमज़ान का भी आएगा, आपको पता है। और लास्ट ईयर रमज़ान में आप लोगों की क्या कंडीशन थी वो भी आपको मुझसे बेहतर पता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे एडमिशन्स का पूछ रहे थे कि सर कब से क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो तरीक़ेकार ये है कि बेटा मेरा तो ये मानना है कि जैसे ही फर्स्ट ईयर का पेपर ख़त्म हो जाए उसके अगले दिन से ही जो वो क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अब तक जो बच्चे जो वो आराम कर रहे हैं या संजीदा नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा कि संजीदा करने के लिए एक जो वो वीडियो आपके लिए बनाना या एक ओरिएंटेशन क्लास देना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि 7 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर के अंदर, और सबसे पहले मेरे सामने जो किताब है वो है कमर्शियल ज्योग्राफी की। तो आप कमर्शियल ज्योग्राफी की किताब देख सकते हैं। इसके भी 2 पोर्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स की तरह माइक्रो मैक्रो की तरह इसके 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन जो वो कहलाता है वर्ल्ड का, और दूसरा पोर्शन जो हमारा कहलाता है कौन सा बेटा, पाकिस्तान का पोर्शन कहलाता है, जो कि हाँ ये पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। उसमें 9 चैप्टर हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं। तो टोटल जो वो इनके बन जाते हैं कितने बेटा, 13 चैप्टर्स। ये बुक को आप देख लीजिए खाली, ठीक है ना। बाकी जो वो इंशाल्लाह ताला टीचर आपको क्लास में गाइड करेंगे कि किस तरह से पढ़नी है। और इसको अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी चौड़ी किताब है ये, ठीक है। तकरीबन काफ़ी सारे मतलब कि जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें से पेपर जो है वो तकरीबन जो है वो अपनी तरफ से ही आता है। दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बेटा बैंकिंग का। ये भी आप फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, आपने इससे पहले मैट्रिक या फर्स्ट ईयर तक बैंकिंग नहीं पढ़ा था। इसके अंदर भी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। मतलब कि मैं सिर्फ इंडेक्स आपको दिखा रहा हूँ। अगर इंडेक्स की बात करें तो देयर आर 20 चैप्टर्स, उर्दू और इंग्लिश दोनों में दिया जा सकता है। और ठीक ठाक जो है वो ये चैप्टर भी जो है वो, ये वाला सब्जेक्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्निकल है। इसके अलावा जो है वो हमारे सामने तीसरी जो किताब है अकाउंटिंग की किताब है बेटा। इसमें तकरीबन जो है वो तकरीबन जो है वो 10 चैप्टर हैं। का इंडेक्स इसका, हाँ जी 10 चैप्टर हैं इसमें तकरीबन। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस अकाउंटिंग की सेकेंड ईयर की खास बात है कि तमाम टॉपिक एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। जैसे पहला सिंगल एंट्री है, दूसरा डेप्रिसिएशन है, तीसरा नॉन प्रॉफिट है, चौथा पार्टनरशिप है। इस किताब की खास बात यह है कि जब आप सिंगल एंट्री पढ़ते हो तो आपको सिंगल एंट्री समझ में आ रहा होता है, और फिर जब आप डेप्रिसिएशन पे जाते हो तो सिंगल एंट्री आपके दिमाग से निकल चुका होता है। इसकी वजह होती है कि सिंगल एंट्री के जो फॉर्मेट्स हैं, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, उसका डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हो तो चैप्टर 2 आपके दिमाग से निकल जाता है। इसमें साथ साथ रिवीजन करना होता है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मतलब कि ये अकाउंटिंग है। एक एक चैप्टर को अगर स्पीड के साथ भी पढ़ाया जाए तो माशाल्लाह एक चैप्टर जो वो 1 महीने में, वो भी मैं बहुत कम टाइम बता रहा हूँ, एक चैप्टर 1 महीने में ख़त्म होता है। तो 10 चैप्टर के हिसाब से जो है वो कितने 10 मंथ आपको चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे कम नज़र जाती है हमारी, पीएसटी। बहुत कुछ होता है इसमें पढ़ने के लिए। अगर देखा जाए चैप्टर तो बहुत कम है इसके अंदर, ओनली 8 चैप्टर्स। लेकिन बुक जो है वो आप देख लें, तमाम सब्जेक्ट से ज़्यादा जो है वो ये वाली किताब जो है वो सबसे ज़्यादा जो आप देखें 363 पेजेस तो इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये हो गए हमारे कितने 4 सब्जेक्ट। और 5वां सब्जेक्ट है हमारा कौन सा बेटा, स्टेटिस्टिक्स का। इसमें भी चैप्टर कम होते हैं लेकिन टेक्निकल बातें ज़्यादा होती हैं। मैथ की जगह पे है जिसमें ग्राफ, टेबल और ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। इसके अलावा इंग्लिश और उर्दू की बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कहने का मकसद ये था कि भाई जिन्होंने डिसाइड कर लिया सेकेंड ईयर को पढ़ने का, तो बराए मेहरबानी आप सही तरीके से पढ़ें, जल्द से जल्द आके एडमिशन लें।
कुछ बच्चे कह रहे हैं अम्मी मना कर रही हैं, अबू मना कर रहे हैं, तो पता नहीं ये किस तरह से मना किया जा रहा है। मैं तो नहीं मानता कि कोई वालिदैन मना कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के हवाले से। आपका खुद का दिल नहीं होगा, मुहर्रम के बाद आएंगे, रबीउल अव्वल के बाद आएंगे, आप देखिए कभी भी आएँ। एडमिशन देना कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, एडमिशन तो आराम से मिल जाता है। लेकिन समझ में फिर मार्च या अप्रैल में जब आप आते हो या सितंबर अक्टूबर में जब आप आते हो तो फिर चीज़ें जो वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और फिर जो वो सारा ब्लेम आ जाता है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, पे पूरा सिलेबस नहीं करवाया। तो पूरा सिलेबस पढ़ना है तो बेटा आप लोग शुरू से आओ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, कोशिश करो ज़रा इस वीडियो पे गौर करने की, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की जो वो कोशिश नहीं करना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, शुक्रिया।